तक होंगे, ये सवाल लगभग हर व्यक्ति पूछ रहा है। आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन बाबू लोगों ने बाबूशाही के जरिए लोगों से संपर्क मुकम्मल तौर पर कट गया है। इसके चलते आम आदमी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोबारा से देखना चाहता है। वो जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहता है। ये बात आम सी है। और इसमें दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पहले लोग, और जब आप राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बात करते तो वो आपको ये कहते कि हम जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब बात ये यहां पर आकर ठहरी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा इंतजार कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव इंतजार नहीं कर सकते। अब क्या मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, संगठन महामंत्री अशोक कौल की बात की जाए, या अन्य जो नेता हैं पार्टी के, उनकी बात की जाए, तो वो जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं। और अगर एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की मैं बात करूं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो दिसंबर के महीने में चुनाव चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि 15 दिसंबर के बाद कोई भी डेट आप तय कर दीजिए, हम चुनावों के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं केंद्र से यह बात निकलकर सूत्रों के हवाले से आई कि जम्मू कश्मीर में मौसम को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए चुनाव उसी समय होंगे जब जम्मू कश्मीर में मौसम भी ठीक होगा और जम्मू कश्मीर के हालात भी, यानी सुरक्षा व्यवस्था भी जम्मू कश्मीर की ठीक होगी। ये दोनों चीजें जब सामान्य होंगी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर के लोग 2024 तक चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते हैं, चुनाव फौरन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी यही बात कही और कहा चुनाव जल्दी होने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर से लोकसभा सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार को कराने चाहिए। और चुनावों को लेकर उन्होंने यह कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने सुपुत्र उमर अब्दुल्ला से भी कहूंगा कि आपने जो कहा है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस पर पुनर्विचार करें और चुनाव लड़ने के लिए आप भी मैदान में उतर आए। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने चुनावों को लेकर कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। वह अपने उसी एजेंडे पर हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की बहाली, ये जो सब कुछ हमसे छिना है वो सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक चुनावों को लेकर कोई बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया हो, ऐसा सामने नहीं आया। कांग्रेस के नेताओं का भी यही कहना है कि बेहतर तो यह है कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराएं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपकी मर्जी, जब चाहें तब चुनाव कराएं। लेकिन क्या मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे? अगर हम पंचायत चुनावों की और म्युनिसिपैलिटी चुनावों का यहां पर जिक्र छेड़ें तो पता ही चलता है कि पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन था वो दिसंबर 2018 में कंप्लीट हुआ। दिसंबर 2023 में 5 साल का इन पंचायतों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा और 5 साल के कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव होंगे। यानी दिसंबर तक पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे। म्युनिसिपैलिटी के चुनावों का जहां तक ताल्लुक है, तैयारी भले ही जुलाई अगस्त में हो जाए, लेकिन चुनाव अक्टूबर 2023 में होंगे। 5 साल का टेन्योर जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपल कमेटियां, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनें अक्टूबर 2023 में मुकम्मल करेंगी। अक्टूबर 2018 में चुनाव हुए थे। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि ना पंचायत चुनावों का समय अभी नजदीक है और ना ही म्युनिसिपैलिटी के चुनावों का समय अभी नजदीक है। कुछ लोग कह रहे थे पिछले दिनों कि शायद जम्मू कश्मीर में मार्च अप्रैल के महीने में पंचायत के चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, लेकिन असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। जहां तक चुनाव आयोग का ताल्लुक है, चुनाव आयोग ने कहा है कि समरी रिवीजन मुकम्मल हो गई है। अब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा समीक्षा की एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें वो ये बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और क्या चुनाव कराने के लिए माहौल जम्मू कश्मीर में साजगार है।
ये असेसमेंट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी, उस असेसमेंट के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीखें तय करेगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करेगा। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव दिसंबर 2014 में हुए, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। सरकार बनी मार्च 2015 में और उसके बाद जून 19 2018 भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से समर्थन वापस ले लिया, सरकार धराशायी हुई। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में कुछ कोशिशें हुई। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, कोशिश हुई कि बाकी सभी दल बीजेपी को छोड़कर एक साथ आएंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, लेकिन वो कोशिश विफल हुई क्योंकि फैक्स मशीन चली नहीं। नतीजा यह निकला 19 जून 2018 से अब 4 साल और 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव का दूर दूर तक कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब इस पूरे कार्यकाल में चुनाव क्यों नहीं हुए? पहला कारण तो यह कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद उसी समय रीऑर्गेनाइजेशन के साथ में ही डिलिमिटेशन भी कर दी गई। एक डिलिमिटेशन कमीशन को कायम किया गया कि जब डिलिमिटेशन कमीशन बना उसके फौरन बाद कोविड आया। कोविड ने 2 साल का जो समय लिया, नतीजा यह निकला कि 2021 का साल खत्म हो गया और 2022 में जाकर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके रिपोर्ट देने के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बारी। उन्होंने समरी रिवीजन का सिलसिला शुरू किया। समरी रिवीजन अब मुकम्मल हो चुकी है और उसके मुकम्मल होने के बाद हालांकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की यह जिम्मेदारी थी कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितने मतदाता बढ़े हैं, घटे हैं, ये सारे फिगर्स आम जनता के साथ और अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करने चाहिए थे। लेकिन न जाने गोपनीयता से इतना प्यार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस के दफ्तर को क्यों है, अभी भी वो फिगर्स आम जनता के साथ शेयर नहीं किए गए हैं। अब वो सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर 25 नवंबर को समरी रिवीजन कंप्लीट होती है तो शायद दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव को लेकर कोई घोषणा होगी, लेकिन खामोशी। और खामोशी का नतीजा ये कि जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 1996 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था। आतंकवाद के कारण चुनावों के बारे में सोचना भी संभव नहीं था। कोई बड़ा नेता या कोई भी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। केंद्र सरकार उस समय ढूंढ रही थी किसी व्यक्ति को जो सामने आए और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था। और 1996 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। लेकिन 6 साल तक राज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर में रहा। अब 4 साल 5 महीने हो गए हैं और अगर चुनाव मार्च अप्रैल में होते हैं तो सरकार जाहिर सी बात है मई जून तक बनेगी। और अगर मई जून तक सरकार बनती है तो 5 साल का दूसरा सबसे लंबा राज्यपाल और उपराज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर उस उपराज्यपाल शासन से गुजर चुका होगा जब जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। डिलिमिटेशन के कारण चुनाव नहीं हो रहे थे, समझा जा सकता है, लेकिन डिलिमिटेशन के खत्म होने के बाद इस बात को समझना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जल्द जरूरत है। जरूरत क्यों है? उसका कारण यह है कि सिविल सचिवालय और आम जनमानस के बीच में फासले बढ़ने लगे। गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, उसकी परेशानी और उसकी दिक्कत को लेकर उसके पास जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं। वो जिस दरवाजे पर जाता है उसकी परेशानी का हल वहां नहीं निकलता। नतीजा यह निकलता है कि वो आम आदमी परेशान कभी इधर तो कभी उधर घूमता रहता है। लोकतांत्रिक जब हम राजनेताओं की बात करें, राजनीतिक लोगों की बात करें, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, वो भी दबे लफ्जों में कहते हैं कि अब चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी। अभी मौसम ठीक है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते थे, इसको और ज्यादा डिले करना ठीक नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात, सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, हालात बिल्कुल सामान्य हो ताकि
एक एक वोटर को घर से बाहर निकलकर वोट डालने का मौका मिले, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, और ये सारी चीजें पूरी दुनिया देखे कि जिस जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कहा गया था कि यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उस जम्मू कश्मीर में जब लोकतंत्र के पर्व को मनाने की बारी आई तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकलकर मतदान में हिस्सा लिया। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि सर्दियों के महीने खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से केंद्र सरकार हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन करे और उस आंकलन के बाद अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव का बिगुल बजा दे। और यह बिगुल हो सकता है फरवरी के आखिर में बजे, या मार्च की शुरुआत में, या अप्रैल में। लेकिन अगर वाकई लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में दोबारा से बहाल करना है और 2024 के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, तो जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई के महीने में चुनाव हो जाने चाहिए और जून से पहले पहले जम्मू कश्मीर की अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार यहां पर काम करना शुरू करनी चाहिए। ये खाका है जो संभवतः सभी जितने भी राजनीतिक लोग हैं यही चाहते हैं, यही होना चाहिए। लेकिन जब आप दिल्ली जाते हैं तो आपको दिल्ली जाकर यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता ज्यादा है और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो या ना हो इसको लेकर इतनी चिंता किसी के मन में नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कि अगर हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक निर्णायक दौर, चूंकि वो केंद्र सरकार के मुताबिक वो लड़ाई निर्णायक दौर में जा पहुंची है। अब अगर निर्णायक दौर में है, एक ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में ना आ जाए जो दोबारा से इस आतंकवाद और अलगाववाद को हवा देना शुरू करे, नतीजा यह निकले कि जितनी कोशिशें केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक के और अलगाववाद के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए की हैं, वो सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। नतीजा यह निकलेगा कि आपको दोबारा से जीरो से शुरू करना होगा। एक सोच ये है, एक विचार ये है। एक विचार ये भी है कि इतना काम अब जम्मू कश्मीर में हो चुका है कि आतंक के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए अब किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, और साथ में इतनी एजेंसियां अब जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, सक्रिय हैं, कि अब अगर भनक भी कहीं लगती है कि कहीं कोई अलगाववाद की बू भी अगर कहीं से आती है तो फौरन कार्रवाई होती है। नतीजा यह निकलता है कि अब आतंकवादियों और अलगाववादियों को वो मुनूवर करने का और मूवमेंट करने का इतना मौका नहीं मिलता। यह भी एक विचार है। तो अगर यह सब कुछ है तो इसके बीच में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। एक विचार यह भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश के पास गृह मंत्रालय और गृह विभाग नहीं रहता, गृह विभाग रहेगा दिल्ली के पास, तो उसके चलते कोई फर्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सी पार्टी यहां सरकार बनाती है। लेकिन इसको लेकर भी एक और विचार है। वो विचार यह है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, नाम कश्मीर के साथ जब जुड़ता है तो फौरन अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन पोस्ट और बड़े बड़े जितने भी अखबार हैं या बड़े बड़े जितनी भी मैगजीन्स हैं, उनके पन्ने जो हैं वो खबरों से भर जाते हैं। एक मामूली सा घाटी से किसी नेता का बयान या आने वाले कल में किसी मंत्री का बयान बवाल कर सकता है और फौरन सारी दुनिया की एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और नतीजा यह निकलता है कि जहां फॉरेन मिनिस्ट्री को बाकी सभी कामों में व्यस्त रहकर रूस के साथ क्या करना है, अमेरिका के साथ क्या करना है, चाइना के साथ रिश्ते कैसे होंगे, जहां इनका फोकस इन सभी चीजों पर होना चाहिए और पाकिस्तान का मुकाबला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे करना है, जहां फोकस इन तमाम चीजों पर होना चाहिए, वहां फोकस इस चीज पर आता है कि अब ये जो नया बवाल खड़ा हुआ है, इस नए बवाल को ठंडा कैसे किया जाए। और नतीजे में ये कि वो जो स्थिति भी बनी होती है वो भी गड़बड़ा जाती है। वो भी एक विचार है दिल्ली में। वो विचार ये है कि अगर आप इस तरह की एक व्यवस्था बनाते हैं तो उस व्यवस्था में आपको नहीं पता कि कौन सा आदमी सत्ता में आने के बाद
क्या बयान दे दे और उससे कौन सा नया बवाल खड़ा हो जाए। ये सारे विचार हैं, लेकिन उसके बीच में जो विचार सबसे ज्यादा प्रचलित है और जिस विचार के ऊपर गंभीरता के साथ सोच विचार हो रहा है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार दी जाए और उसके बाद उसी तरीके से कड़ाई के साथ आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला किया जाए जैसे मुकाबला किया जा रहा है। पूर्ण राज्य के दर्जे का जहां तक ताल्लुक है, जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं होता, सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होती, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और उसकी संभावनाएं इसलिए भी कम है क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, अगर उस कानून को आप पढ़ेंगे, उस कानून में स्टेटमेंट ऑफ रीजंस कि आपने क्यों यह कानून लाया, आपने यह बिल पार्लियामेंट में सदन में लाया क्यों, वहां पर केंद्र सरकार ने साफ करना है। और जब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था ठीक होगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो ये सारे समीकरणों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो आपको एक बात तो साफ समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, या मई में हो, या जून में हो, पूर्ण राज्य का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना एक लंबा सफर है। और यह कब होगा, इसको लेकर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून कहता है जब आतंकवाद का खात्मा होगा तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।